नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि थंबनेल पे देखकर आपको पता चल गया होगा कि यानी 12th के बाद अगर आप 12th क्लास कर चुके उसके बाद एक शिक्षक बनना चाहते हो तो कैसे बनते हैं, उसका प्रोसेस क्या है शिक्षक बनने का, तो मैं बताऊंगा सिंपल बेसिक और साधारण भाषा के अंदर। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो एकदम आपके संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि संपूर्ण और सिंपल आसानी भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो अगले 2-3 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते पास बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी ऑफिशियल न्यूज़ एकमात्र इस चैनल पर आपको मिलती है। तो सबसे पहले बता दूं, 12th के बाद अगर आपको शिक्षक बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन क्या करनी चाहिए, क्या डिग्री क्या डिप्लोमा होना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले 12th के बाद सबसे पहले एकमात्र और आसान तरीका शिक्षक बनने का वो एक होती है BSTC, जिसे हाल ही में नाम दिया गया DLED, ठीक है, DLED, ठीक है। और उसका पुराना नाम क्या है, BSTC, हालांकि वो नाम BSTC के नाम से जाना जाता है। अब BSTC दो तरीके से होती है, एक होती है स्पेशल BSTC, जो मैंने यहाँ पर देखो लिख रखी है, स्पेशल BSTC और वर्सेज सामान्य BSTC, यानी दोनों में डिफरेंट बताऊंगा कि डिफरेंट किस हिसाब से होती है, फीस का डिफरेंट, कॉलेजों का डिफरेंट, क्या प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस, कोचिंग प्रोसेस, उसके बाद में जो शिक्षक बनने तक का संपूर्ण प्रोसेस। सबसे पहले 12th कर लिया आपने, 12th करने के बाद आप दोनों में से एक BSTC कर लो, चाहे आप स्पेशल कर लो चाहे सामान्य। अब स्पेशल क्या है, सामान्य क्या है, तो देखो स्पेशल BSTC में स्पेशल बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। और स्पेशल बच्चे कौन से, विशेष बच्चे, और विशेष बच्चे कौन से, जो दिव्यांग है, ठीक है, उन बच्चों को स्पेशल बच्चे कहा गया, और उन्हीं के लिए एक स्पेशल BSTC की गई है। जो बच्चे जो भी करते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो 12th पास आउट, वो भी मिनिमम 50% से हो तो वो स्पेशल BSTC कर सकता है। और वो भी जो बाद में अगर टीचर बनेगा तो विकलांग बच्चे हैं, जो उनको जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विकलांग वगैरह, उनको पढ़ाएंगे। सामान्य में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, सेम प्रोसेस इसमें, सेम क्वालिफिकेशन इसमें ये है। सामान्य इसमें क्या है कि सामान्य स्कूल में लगाए जाएंगे, किसी भी स्कूल में लगा सकते हैं, और राजस्थान में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा अंतर था। अब देखो सबसे पहले कॉलेज की बात कर लें, ठीक है। तो कॉलेज में बात करें तो यहाँ 970 टोटल कॉलेज है ऑल इंडिया के अंदर, बात करूँ स्पेशल BSTC के, और राजस्थान के अंदर समथिंग 57 के आसपास कॉलेज हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर डाइट है 33, तो डाइटें हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी कॉलेजें हैं टोटल इसके अंदर, जो मैं आपको संख्या देख के बता दूंगा, ठीक है, फिलहाल। और सीटों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुल 25,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 25,000 सीटें। और स्पेशल BSTC की मैं सीटें आपको बता दूं, यहाँ पर एक मिनट, स्पेशल की कुछ निश्चित सीटें होती है, ठीक है। यहाँ पर 2,000 सीटों के आसपास यहाँ पर लिए जाते हैं स्पेशल BSTC की। अगर भर्ती आती ना जो शिक्षक की, तो शिक्षक भर्ती के अंदर सामान्य BSTC के टोटल पदों में से 5%, कोई भर्ती में 10%, कोई भर्ती में 15%, कोई फिक्स नहीं है। हर भर्ती में परसेंटेज के हिसाब से इन टीचरों की, स्पेशल BSTC वाले टीचर हैं उनके लिए अलग से भर्ती, इस भर्ती के साथ में अलग से पद होते हैं अकाउंट में, ये भी आप चीज़ ध्यान रखें। तो सीटों की बात हो गई। योग्यता बात करूं, स्पेशल BSTC हो चाहे सामान्य BSTC हो, दोनों में 12th पास आउट कर सकते हैं, वो भी मिनिमम 50%, जनरल सामान्य कोई सी भी कैटेगरी से हो 50% 12th पास आउट होना चाहिए, वो इसमें आवेदन कर सकता है। ये बिना एग्जाम के होती है स्पेशल BSTC, जबकि इसमें एक इंटरेस्ट एग्जाम दे के फिर ये की जाती है, ठीक है। नॉर्मल से बता दूं 50% ये है नॉर्मल सा, बाकी SC ST वालों को कैटेगरी के हिसाब से छूट दे रखी है। फीस की बात करें, आवेदन फीस, सबसे पहले मैं आवेदन फीस की बात कर लेता हूं। तो स्पेशल BSTC के आवेदन है जो ऑफलाइन किए जाते हैं, जो हाल ही में स्टार्ट हो गए थे, इसके आवेदन मैं वर्सेस दोनों में कंपेयर करके बता रहा हूं, आसान से आराम से समझिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं सारा डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो फीस की बात करें, हालांकि इसमें 200 रुपये बताया गया। स्पेशल BSTC के ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ऑफलाइन आवेदन है, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी मैं संपूर्ण प्रोसेस बता दूंगा। प्रत्येक चीज़ का सोल्यूशन होगा आपके साथ। 200 रुपये की टोकन के साथ ऑफलाइन आवेदन है, और जो आवेदन है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सके वो आवेदन। और ये 200 रुपये की फीस आप अपने नज़दीकी कॉलेज, जो भी कॉलेज करवा रहे हैं स्पेशल BSTC, वहाँ जाके जमा करवा सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट अभी हाल ही में चालू हो गए 5 जून से, ठीक है, 5 जून से लगा के आपके 5 जुलाई तक इसके आवेदन चलने वाले, किसके, स्पेशल BSTC के। और कॉलेज भी कहाँ कहाँ है वो भी मैं लिस्ट भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हो कि कोचिंग जो स्पेशल BSTC की कॉलेज है कहाँ कहाँ है, अपने नज़दीकी जो कॉलेज है वहाँ पर जाके आप आवेदन ले सकते हो, ठीक है। आवेदन तिथि की बात करनी 5 से 5 जुलाई तक। इसकी आवेदन तिथि की बात कर लें, योग्यता मैंने बात कर ली, 50% फीस इसकी 400 ऑनलाइन आवेदन की फीस
ठीक है, इंटरेस्ट एग्जाम होता है इसके लिए। और वो भी सिलेबस की बात करूं, वो भी मैं बात कर लेता हूं इंटरेस्ट एग्जाम कैसे होता है। फॉर्म भरेंगे तो 400 या 450 रुपये की एक फीस लगेगी। ऑनलाइन आवेदन, इसमें ऑनलाइन आवेदन होते हैं। क्या होते हैं? ऑनलाइन आवेदन। और आवेदन निकलते हैं अगस्त समथिंग जून के आसपास। ठीक है, जून जुलाई के आसपास, मध्य जून तक इसके आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट एग्जाम होता है, एग्जाम की बात कर लें तो एग्जाम होता है आपके अगस्त माह के अंदर, मध्य अगस्त। और बाकी 21 दिन 20 दिन के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाता है, यानी सितंबर में इसका रिजल्ट की घोषित होने की संभावना होती है, सितंबर। ठीक है, और जब भी ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए, प्रत्येक ऑफिशियल न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, ताकि आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो सके। ठीक है, और उसके बाद में मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आवेदन तिथि जून में हो गई। और नेक्स्ट इसमें डिफरेंट तो आपको पता चल गया होगा, स्पेशल का, कॉलेज का, सीटों का, योग्यता का, फीस का, आवेदन का। अब देखो, ये तो नॉर्मल सी है, कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं हम जाके। उसके बाद में कॉलेज वाले जो 12th वाला परसेंटेज है उसके आधार पे मेरिट बनाएंगे, मेरिट बना के आधार पे उसको एडमिशन देंगे। और फिर वहाँ पर आप 2 साल की BSTC कर सकते हो उस कॉलेज में। और फीस भी वो उस कॉलेज के हिसाब से 13,500 वगैरह 16,000 की वो जो रसीद कटती है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में फीस कॉलेज का जो सारा बायोडाटा है वो बता दूंगा। अब ये तो होगी नॉर्मल सी बात। ठीक है, हाल ही में इसके आवेदन चल रहे हैं। जो स्पेशल BSTC करना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ सामान्य BSTC की तरफ। ठीक है, इंटरेस्ट एग्जाम देने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, एग्जाम होगा आपका अगस्त। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस 4 टॉपिक के रहेगा, यानी आपके 200 क्वेश्चन इंटू 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 3 दूनी 6, यानी 600 नंबरों का एक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब आपको नॉर्मली मैं बता दूं 400 से प्लस नंबर लाने हैं। 400 से जो OBC हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी, बाकी SC ST वाली के रिजर्वेशन के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। 400 नंबर प्लस हैं जिसके 600 में से, उनको गवर्नमेंट कॉलेज या जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई अलॉट कॉलेज है वो कॉलेज अलॉट हो जाती है। और वहाँ पर आपको 2 साल की BSTC करनी चाहती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। उसके बाद में वो भी क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कॉलेज जाने के बाद प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन आवेदन का क्या है। बाकी मैं फिलहाल यहाँ पर बता रहा हूँ स्पेशल BSTC और सामान्य BSTC कैसे की जाती है, डिफरेंट क्या है, और इसके ऑनलाइन आवेदन, ऑफलाइन आवेदन क्या क्या चीज़ें है, वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट एग्जाम लगेगा आपके 4 पार्ट होंगे। रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और शैक्षणिक विद्या आएगी इसके अंदर, और बाकी एक राजस्थान जीके। 4 पार्ट के आएंगे, 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन इंटू 3, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसके बाद में 600 नंबर का ये पेपर होगा। 600 नंबर में से आपको 400 प्लस लाने हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज या डाइट वगैरह 33 तो डाइटें होती है और बाकी कॉलेजें होती है, उनमें आपको आवेदन मिल जाएगा। और टोटल सीटों की बात करें तो 25,000 प्रतिवर्ष गवर्नमेंट जो सामान्य BSTC करवाती है। और उसके बाद जब आप BSTC कंप्लीट कर ले, तो ये तो थी 2 साल की BSTC डिप्लोमा आपको लेने के बाद। जब ये और ये दोनों कंप्लीट हो जाती है आपकी इच्छा है, चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों में से एक करनी है। उसके बाद आप शिक्षक के लिए एलिजिबल हो। अब शिक्षक कैसे बने, मेन टॉपिक अपना ये आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप दोनों में से एक डिप्लोमा कर लो। सपोज आपने कोई सी भी एक STC कर लिए, चलो BSTC आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद में अब क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, शिक्षक भर्ती निकालिए, उसके लिए एक पात्रता एग्जाम होता है जिसको हम राजस्थान में सबसे बोलते हैं रिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिट। एक रिट एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो रिट पात्रता एग्जाम कंप्लीट करने के बाद एक पात्रता एग्जाम होता है, वो पात्रता कंप्लीट कर लो। 82 नंबर चाहिए उस पात्रता में से। ठीक है, तो 82 नंबर लाके पात्रता कंप्लीट करके उसके बाद में आप वापस एक 3rd ग्रेड की भर्ती आती है टोटल पोस्टों के हिसाब से। हाल ही में आई थी, आपको पता है 48,000 यानी 48,000 की भर्ती आई थी, जिसमें लेवल फर्स्ट के 21,000 यानी 21,000 पोस्टें थी लेवल फर्स्ट की। ठीक है, उसमें भी 5-10% स्पेशल BSTC वालों की पोस्ट थी। ठीक है, और अभी हाल ही में उनके रिजल्ट प्रोसेस वगैरह चल रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है वो भी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे बता रखा है डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कल परसों कितने सेट बनाने हैं, क्या सेट बनाने हैं, वो सारी डिटेल में उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप रीट पात्रता कंप्लीट करके उसके बाद में 3rd ग्रेड में आवेदन कर सकते हो। और 3rd ग्रेड एक जो फिक्स भर्ती आएगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आप आवेदन करके उसकी जो सिलेबस डिटेल वगैरह वो भी ऑलरेडी आगे बताई गई है, आप चैनल पे देख लेना, सारी डिटेल बताएगी। वहाँ जाके फिर आप ये एग्जाम एग्जाम है पूरा कंडक्ट करवाएगी राजस्थान गवर्नमेंट। ये एग्जाम फाइट करके क्लियर करके उसके बाद में एक आसानी से शिक्षक बन सकते हो। नॉर्मल सी सिंपल भाषा है, 12th के बाद STC करनी है, BSTC करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें रिट पात्रता भर्ती होती है। रिट पात्रता को कंप्लीट करना है, पात्रता कंप्लीट करने के बाद 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी और उसमें आपको आवेदन करके उस एग्जाम को फाइट करना है और आप आसानी से एक जो कौन सा 3rd ग्रेड कौन सी शिक्षक बनने जा रहे हो,
थर्ड ग्रेड यानी जो शिक्षक बनने जा रहे हो 12th के बाद एसटीसी वो होगा थर्ड ग्रेड। और लेवल की बात करें तो लेवल फर्स्ट और लेवल फर्स्ट वाले कौन से होते हैं? कक्षा 1 से लगा के अपने 5 तक, यानी कक्षा 1 से लगा के 5 तक प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल के अंदर, प्राथमिक विद्यालयों के अंदर ये पढ़ाते हैं। कौन से? लेवल फर्स्ट वाले। और लेवल 2 की बात करें वो 6 से 8 तक वो होते बीएड वाले, ठीक है, बीएड वाले वो वहाँ पढ़ाते हैं। तो ये थी जो 12th के बाद एक शिक्षक बनने की रणनीति। सामान्य आसानी भाषा में अगर किसी प्रकार का डाउट हो जो एग्जाम से कंटेक्ट ले, फीस से वगैरह, कॉलेज से रिलेटेड जो भी हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, बाय द पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, जो आप टेलीग्राम पे वगैरह इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो। सारे लिंक दे रखी है यूट्यूब के अंदर, अबाउट में जाके देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार सभी साथियों को एक बार वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।